इस वीडियो में हम Oppo K13 Turbo Pro, Poco F7, iQOO Neo 10 तीनों का ही पोस्टमार्टम करेंगे और देखते हैं किसमें कितना पावर है, किसमें क्या फीचर्स पैक किए गए, सब कुछ डिटेल बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं सेम ट्रेंड। शुरुआत करते हैं Oppo K13 Turbo Pro से। तो इसमें आपको तीन कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि ब्लैक, पर्पल और सिल्वर। इसमें बैक और फ्रेम दोनों ही प्लास्टिक के दिए गए और इसमें आपको IPX8 और IPX9 की प्रोटेक्शन दी गई। इसमें आपको डस्ट की प्रोटेक्शन नहीं मिल जाती है क्योंकि इसमें फैन लगा है, उसमें डस्ट जा सकता है। और Oppo का कहना है ये जो इसमें फैन लगा है ये 18,000 RPM तक जा सकता है। और इस फैन के अराउंड ये रिंग लाइट दी गई है जो कि RGB लाइट है, बट ये तभी ग्लो करती है जब फैन ऑन होगा। ये कॉलिंग नोटिफिकेशंस वगैरह के टाइम पे ग्लो नहीं करती है। और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए। तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग गोरिल्ला ग्लास 7i तो होना ही चाहिए था। iQOO Neo 10 की बात करते हैं, इसमें आपको दो कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि इन्फर्नो रेड और टाइटेनियम क्रोम। और इसमें भी बैक और फ्रेम दोनों ही प्लास्टिक के दिए गए और IP65 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट की प्रोडक्शन और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए। और फ्रंट में शॉर्ट सेंसेशन अप ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई डिस्प्ले के ऊपर। Poco F7 की बात करते हैं, इसमें आपको तीन कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि फैंटम ब्लैक, फ्रॉस्ट व्हाइट और साइबर सिल्वर। और इसमें बैक साइड में ग्लास बैक दिया गया जहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी गई है। और फ्रंट में भी आपको डिस्प्ले के ऊपर यही सेम गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। और साइड में मेटल फ्रेम और IP69 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट की प्रोटेक्शन और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए। और बिल्ड क्वालिटी आपको इन तीनों में से बेटर Poco F7 में ही मिल जाती है। अब बात करते हैं तीनों की डिस्प्ले की। तो Oppo K13 Turbo Pro में आपको 6.8 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया जिसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 1600 निट्स तक की HBM हाई ब्राइटनेस मोड, पीक ब्राइटनेस इन्होंने कहीं पे भी शेयर नहीं किए। और ये 10 बिट डिस्प्ले जिसमें आपको HDR10, Dolby Vision, Wideband L1 और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। iQOO Neo 10 की बात करते हैं, इसमें आपको 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया जिसमें आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 5500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 2000 निट्स तक की HBM हाई ब्राइटनेस मोड। और ये भी 10 बिट डिस्प्ले जिसमें आपको HDR10 और Wideband L1 मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको Dolby Vision नहीं मिलता है। और इसमें भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और Poco F7 की बात करते हैं, इसमें आपको 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया जिसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 3200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 1800 निट्स तक की HBM हाई ब्राइटनेस मोड। और ये 12 बिट डिस्प्ले जिसमें आपको HDR10, Dolby Vision, Wideband L1 और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी आपको ज्यादा बेटर Poco F7 में मिल जाती है। अब बात करते हैं तीनों की बैटरीज की। तो Oppo K13 Turbo Pro में आपको 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और iQOO Neo 10 में 7000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 120 वाट के वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और Poco F7 में आपको 7550 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 90 वाट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो बैटरी कैपेसिटी भी आपको ज्यादा बेटर Poco F7 में मिल जाती है, लेकिन चार्जिंग स्पीड आपको ज्यादा फास्ट iQOO Neo 10 में मिल जाती है। अब बात करते हैं तीनों की परफॉर्मेंस की। तो तीनों ही स्मार्टफोन्स में आपको Snapdragon 8s Gen 4 4nm चिपसेट मिल जाता है। और इन तीनों का ही AnTuTu स्कोर 2 मिलियन के आसपास निकल के आता है V10 में। और Oppo K13 Turbo Pro में आपको BGMI में 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें 7000 mm² का VC कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। और Poco F7 में आपको BGMI में 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें 6000 mm² का VC कूलिंग सिस्टम दिया गया है। और iQOO Neo 10 में आपको BGMI में 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस इसमें आपको FPS बूस्ट करने का भी एक ऑप्शन मिल जाता है जिसके बाद ये 144 FPS तक जाता है। और इसमें भी 7000 mm² का VC कूलिंग सिस्टम दिया गया है। अब बात करते हैं तीनों की स्टोरेज की। तो Oppo K13 Turbo Pro में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज, 12GB रैम 256GB स्टोरेज। और इसमें आपको LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप दी गई है। और Poco F7 में भी आपको दो ही वेरिएंट्स मिल जाते हैं जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज और 12GB रैम 512GB स्टोरेज। और इसमें LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज टाइप दी गई है। और iQOO Neo 10 में आपको चार वेरिएंट्स मिल जाते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 256GB स्टोरेज, 12GB रैम 256GB स्टोरेज और 16GB रैम 512GB स्टोरेज। और इसमें आपको LPDDR5X अल्ट्रा रैम मिल जाती है। और जो 128GB वाला वेरिएंट है उसमें UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दी गई, बाकी के सभी वेरिएंट्स में UFS 4.1 स्टोरेज टाइप दी गई है। अब बात करते हैं तीनों की OS की। तो Oppo K13 Turbo Pro में आपको ColorOS 15 मिल जाता है जो कि Android 15 पे बेस्ड है। इसमें आपको 2 इयर्स के OS अपडेट और 3 इयर्स तक के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और Poco F7 में HyperOS 2 दिया गया जो कि Android 15 पे बेस्ड है और इसमें आपको 3 इयर्स के OS अपडेट और 4 इयर्स तक के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और iQOO Neo 10 में FunTouch OS 15 दिया गया है जो कि Android 15 पे बेस्ड है और इसमें आपको 3 इयर्स के OS अपडेट और 4 इयर्स तक के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो Oppo K13 Turbo Pro में आपको 16 5G बैंड्स, डुअल 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, IR ब्लास्टर और USB 2.0 पोर्ट दिया गया है। और Poco F7 में 15 5G बैंड्स, डुअल 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, IR ब्लास्टर और USB 2.2 पोर्ट दिया गया है। और iQOO Neo
Neo 10 में आपको 16 5G बैंड, डुअल 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB 2.0 पोर्ट और IR ब्लास्ट भी दिया गया है। अब बात करते हैं तीनों के कैमरास की, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे स्मार्टफोन्स के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। और Oppo K13 टर्बो में आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद OIS। इसके बाद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हो, इससे आप रियर कैमरा से 4K 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पे 1080p पे 30 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और Poco F7 में भी आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद OIS, जहाँ पे Sony IMX82 सेंसर का यूज किया गया है। इसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हो, रियर कैमरा से आप यहाँ पे 4K 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पे 1080p पे 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और iQOO Neo 10 में भी आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद OIS, जहाँ पे Sony IMX82 सेंसर का यूज किया गया है। इसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हो, इससे आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 4K 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सो गाइस, ये तीनों स्मार्टफोन्स की कंप्लीट डिटेल्स जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इजीली बाय कर सकते हो। और आपको इन तीनों में से कौन सा वाला पसंद है वो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।